हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में फिर से हम बात करते हैं ईएमआरएस के बारे में। नेस्ट कैसे एक्टिव हो गया है, जो मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में बार बार बोलते आई हूं, देखिए उसे मैं आज अपने इस वीडियो में प्रूव करना चाह रही हूं। सबसे पहले चीज तो दूसरी चीज ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में आइए बात करते हैं कि कैसे जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स थे, जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनका नाम की निकला था, मैं नॉन टीचिंग की बात कर रही हूँ इस बार, तो कैसे उन्हें जो कि एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में मैं अपने इस वीडियो में जो तीसरी चीज है वो ये है कि भाई बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम वेटिंग लिस्ट का डीवी प्रक्रिया, जो वेटिंग लिस्ट वाले थे उनका डीवी प्रक्रिया तो हो गया, अब इसका रिजल्ट कब आएगा मैम, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उस चीज के बारे में भी मैं मेंशन करना चाहूंगी अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी ये तीनों चीज जो मैं बता रही हूं, आप सब इन तीनों चीज में मेरे साथ रहोगे इस वीडियो में अंत तक। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि नेस्ट ने एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है 20 से 24 जनवरी, यानी 20 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2025, यानी आज की डेट तक एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, यानी जेएसए है, अकाउंटेंट है, जो लैब अटेंडेंट थे, जो भी हॉस्टल वार्डन मेल है, हॉस्टल वार्डन फीमेल है, उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि भाई आपने जो भी वेकेंट सीट्स है, हमने उसका 10% क्राइटेरिया निकाला, 10% क्राइटेरिया के हिसाब से जो वेकेंट सीट्स है उसके लिए आपका रोल नंबर शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, प्लीज आके डेवी के लिए अपियर हो जाइए। 20 से 24 के बीच में, यानी आज की डेट से मैं बता रही हूँ 20 से 24 आज तक उनको जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, उन लोगों ने अपियर, उसमें से भी कुछ लोग अपियर नहीं हो पाए किसी कारणवश से, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने रिक्वेस्ट डाली है, या फिर नेस्ट खुद पे भी ब्लेम नहीं लेना चाहता है कि भाई हमने आपको एक लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जैसे हमने टीचिंग वालों को दी है। तो इसीलिए नेस्ट बिल्कुल क्विकली, देखिए आप, नेस्ट ने ये फर्दर स्टेप जो कि इनिशिएट कर दिया कि भाई ठीक है, आप जो कि अपियर नहीं हुए, जेएसए, लैब अटेंडेंट, जो अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल है, इन पांचों नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं उनके लिए हमने 20 से 24 के बीच का डेट रखा। आप अब किसी कारण से अपियर नहीं हो पाए, किसी कारणवश, माफ कीजिएगा, आप अपियर नहीं हो पाए, इसीलिए जो कि हमने आपको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी है। अब इसके बाद आप हमें नहीं कह सकते हो कि हमने आपको चांस नहीं दिया और आपका जो कैंडिडेचर है वो हम कैंसल्ड मानेंगे, उसे जो कि है फिर हम फर्दर किसी भी रिक्वेस्ट पे आगे नहीं प्रोसीड करने देंगे। और इसीलिए जो कि है 3 फरवरी और 4 फरवरी 2025 को डेट्स रख दिए गए हैं। जो भी रोल नंबर्स है स्पेसिफिक डेट्स के लिए असाइन कर दिए गए हैं, वही टाइमिंग है। एनटीआरआई जो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वही एड्रेस है, वहां पे जो कि है इन लोगों को रिपोर्ट करना है 3 को और 4 फरवरी को, 3 फरवरी 4 फरवरी को। अब देखिए, जो मैं 3 चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताई थी, मैं उन चीजों को कैसे एक्सप्लेन करना चाह रही हूं आपके सामने। एक चीज तो देखिए कि नेस्ट कैसे चीजों को इनिशिएट कर रहा है और कितनी क्विकली आप देखो कि नेस्ट एक्टिव होकर जो कि है आप देखो कि रिस्पॉन्स दे रहा है चीजों पे। सबसे पहले तो देखिए, नॉन टीचिंग का जो 4 दिन रखा गया था 20 से 24, आज देखिए 24 तारीख है, आज ही जो डीवी की प्रक्रिया है वो खत्म हुई है और आज ही नेस्ट ने सर्कुलर निकाल दिया है कि भाई अगर आपको आना है, आपको एक लास्ट चांस दिया जा रहा है 3-4, आप जो कि आके अपियर हो जाओ, डीवी की प्रक्रिया पूरी करवाओ, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसल्ड है। तो देखिए, नेस्ट की जो आप कह सकते हो फंक्शनैलिटी है, जो चैनलाइजेशन है, जो गलतियां नेस्ट ने की है, उन सब को जो कि नेस्ट करेक्ट करते चल रहा है। जैसा मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में बताया और लोगों ने क्वेश्चन किया कि मैम तो न्यू वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी देखिए क्वेश्चन किया कि मैम वेटिंग लिस्ट तो हो गई, डीवी प्रक्रिया हो गई, अब रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। सेकेंड चीज मैंने वो भी बताया था कि मैं अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि देखिए, पहली तो नेस्ट की फंक्शनैलिटी जो मैंने बता दिया कि नेस्ट देखिए बहुत क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा है चीजों को, जो कि बहुत एक स्ट्रक्चराइज तरीके से, एक चैनलाइज तरीके से आगे लेके बढ़ रहा है, जिससे कि हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी ही हमें नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। आप देखो ना, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए करना हो, जो एम्प्लॉयज हैं ईएमआरएस के, उनके लिए करना हो, जो वेटिंग लिस्ट में डीवी की प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया को पूरी तरह से जल्दी समाप्त करने का कार्य हो, सब कुछ जो कि है नेस्ट सब तरफ ध्यान रखते हुए, चैनलाइज करते हुए चीजों को ढंग से लेके आगे बढ़ रहा है।
अब देखिए दूसरी चीज की बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैम वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी न्यू नोटिफिकेशंस क्यों नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी, देखिए उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहूंगी। आप देखो बहुत सारी जगहों पे नेस्ट नो डाउट गलत है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे फॉल्ट जो है, जो एस्पिरेंट्स है उनका भी है। देखिए किसी कारण से वो अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, आई नो कुछ ना कुछ हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, यू शुड नॉट कमेंट ऑन दैट, एंड मैं उस पर कमेंट नहीं करी, बट देखिए ये जो स्ट्रक्चराइजेशन है अब नेस्ट अपने तरफ से एक्टिव होके कर रहा है, पर क्योंकि लोग कभी ना कभी किसी दिन पे या किसी कारणवश या उस टाइम पे आप कहो अपीयर नहीं हो पा रहे, जिसके कारण कि वो फर्दर रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं कि हमें कुछ दिन को और टाइम दिया जाए या फिर से जो कि रीस्केड्यूल कर दी जाए डीवी को। अब देखिए जब तक ये डीवी की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी वेटिंग लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तब तक ये फाइनल नोटिफिकेशन, जो फ्रेश नोटिफिकेशन इन्हें निकालना है, वो फ्रेश नोटिफिकेशन की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, जो मुझसे ये पूछ रहे हैं बार बार वीडियो में कि मैम अब डीवी की प्रक्रिया तो हो गई वेटिंग लिस्ट वालों की, अब डीवी की प्रक्रिया जो हुई है, अब वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट कब आएगा। आप देखो, आप दोनों चीजों को जोड़ो, आपको खुद समझ में आएगा। इनफैक्ट आप तीनों चीजों को अगर स्ट्रक्चराइज करो आपको समझ में आएगा। देखिए नेस्ट काम कर रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो गिवन डेट है, टाइम है, उस डेट पे वो अपीयर नहीं हो रहे, उनके नहीं अपीयर होने के कारण ये हो रहा है कि रीस्केड्यूलिंग हो रहा है फिर से डीवी का, उनको एक लास्ट चांस दिया जा रहा है ताकि वो जो ब्लेम है अल्टीमेटली वो नेस्ट पे ना आए। जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक दिन और आगे शिफ्ट कर दो या एक बार हमें और चांस दे दो, उनको भी जो कि है किसी, आप कहो कि एक बिना लास्ट चांस दिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में वो ना लैंड अप करवा दें, तो उनको भी उनके कहने पे एक लास्ट चांस दे दिया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए जब तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाएगी डीवी की, तब तक वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ना तो रिजल्ट आ पाएगा, ना तो फ्रेश नोटिफिकेशंस निकल पाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है अब इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये आप कहो कि ये आप कह सकते हो कि हैंड इन हैंड इसमें मूव करना होगा नेस्ट को भी और जो एस्पिरेंट्स है उन्हें भी। अब अगर नेस्ट जो टाइम एंड डेट रख रहा है, मैं समझ रही हूँ कि बहुत और भी बहुत चीजें हैं लाइफ में जो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपके लिए ये पोस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको उस पर्टिकुलर डेट पे, टाइम पे, वेन्यू पे अपीयर होना होगा। अगर आप नहीं होगे तो इससे आप सिर्फ अपना लॉस नहीं करा रहे हो, बट देन जो डिले कॉज हो रहा है और एस्पिरेंट्स को, वो भी आपके कारण ही हो रहा है, आप ये समझो, ठीक है। तो जब तक ये डीवी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, तब तक ना तो वेटिंग लिस्ट की रिजल्ट निकल पाएगी और ना ही ये लोग फ्रेश नोटिफिकेशंस की तरफ बढ़ पाएंगे। जो पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई नेस्ट बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा है, बैक टू बैक इनिशिएटिव्स ले रहा है और बहुत क्विकली इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत क्विक हो गई है, जो रिस्पॉन्स ये दे रहा है देखिए वो बहुत क्विक है। आज खत्म हुआ नॉन टीचिंग की जो डीवी की प्रक्रिया थी और आज ही इन्होंने फ्रेश सर्कुलर निकाल दिया कि भाई लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है 3-4 को, चाहे जेएसए हो, लैब अटेंडेंट हो, अकाउंटेंट हो, आप हॉस्टल वार्डन मेल या फीमेल जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, 3 फरवरी और 4 फरवरी के बीच में, माफ कीजिएगा, अपीयर होके आप अपनी प्रक्रिया को पूरा कर लो। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, आप अगर अपीयर नहीं होगे तो डीवी के रिजल्ट्स कैसे, जब तक डीवी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी वेटिंग लिस्ट वालों की, वो बाद में क्लेम करेंगे कि भाई हमने तो दिया ही नहीं, हमारा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, ये कोर्ट केस में जाएगा मैटर, फिर होगा कि भाई डेट पे डेट रखाएगी, ये कभी प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो जब तक डीवी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी तो वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट ही नहीं निकल पाएगा, और जब तक वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह से ये लोग समअप नहीं करेंगे, ये लोग फ्रेश नोटिफिकेशंस नहीं निकालेंगे, तो ये जो पूरी चीज है आप समझो कि ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइजेशन ढूंढ रही है और जिसमें कहीं ना कहीं अब नेस्ट एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। बट अब जरूरत है, और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई हमें जो कि है नेस्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट ले लेना है ईएमआरएस में, अगर आपने कहीं और भी रिक्रूटमेंट ले रखा है तो जिसने भी, अगर आपने रिक्रूटमेंट ले रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर आपको यहाँ पे डीवी में आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसे अभी भी जरूरत है नौकरी की और वो ईएमआरएस में ही अपना फ्यूचर देख रहा है, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा और चीजों के साथ, और जो भी टाइम, डेट और वेन्यू असाइन कर रहा है नेस्ट, उस पर्टिकुलर डेट, टाइम, वेन्यू पे आपको वहां अपीयर होना पड़ेगा। तो देखिए ये इट इज अ टू वे बैलेंस आउट स्ट्रक्चर, एंड आप अकेले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सिर्फ नेस्ट ही परफॉर्म करता चलेगा, यहाँ पे एस्पिरेंट्स को भी इक्वली कोऑपरेट करना पड़ेगा।
तो आई होप कि ये तीनों चीज जो मैंने बताया कि भाई नेस्ट की फंक्शनैलिटी कैसे क्विक है, जो मैं अपने लास्ट वीडियोस में बहुत बार बताते चली आ रही हूँ, ये मैंने प्रूफ किया होगा आपको आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी चीज, अभी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा वेटिंग लिस्ट वालों का डीवी होने के बाद भी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और तीसरी चीज कि भाई फ्रेश नोटिफिकेशंस क्यों डिले हो रहे हैं अभी भी, या कब तक निकलेंगे, ये भी मैंने समझाया आपको कि जब तक डीवी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी फ्रेश नोटिफिकेशंस नहीं निकल पाएंगे। बट आप इसका भी उम्मीद रखो कि फ्रेश नोटिफिकेशंस जैसे नेस्ट एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, आपको बहुत जल्द आते हुए नजर आएंगे फ्रेश नोटिफिकेशंस भी। तो इसी तरह से प्लीज हमारे साथ बने रहे, ज्ञानालय के माध्यम से जो भी अपडेट्स पहुंचेंगे हम तक, वो जल्दी से जल्दी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।